बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदाब नाजरीन, मैं हूं तजम्मुल। अगले कुछ मिनटों में हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे और जम्मू कश्मीर से अभी तक की ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और ठीक 10 बजने में भी 10 मिनट हैं, तो अगले 10 मिनटों में हम जम्मू कश्मीर की अभी तक की तस्वीर आप तक पहुँचाएँगे। आज यूनियन टेरिटरी के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब अब से कुछ देर बाद ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। उसके बाद क्या कुछ प्रोग्राम होंगे, कौन लोग मधु किए गए हैं, कौन लोग मधु नहीं किए गए हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कुछ रिएक्शन है, जो मैंने अब से कुछ देर पहले टेलीफोन करके पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बकिया पार्टियों के साथ बात की, उनकी आराएं तलब की कि वो क्या चाहते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में अब मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। कोविड-19 के बीचों बीच में अब सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने की तरफ बढ़ रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का वजह क्या है, और उसके बाद कोविड-19 और नॉन कोविड-19 पेशेंट्स एक साथ बैठे हैं, क्या कुछ आपस में मशवरा कर रहे हैं, उस पर हम जानेंगे। बहुत जल्द आपके साथ उस पर तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। लॉकडाउन के बारे में ये खबर कि सुबह से जो कश्मीर से, श्रीनगर से, बाकी डिस्ट्रिक्ट से और अजला से जो हमें तस्वीरें दिखी, उसे लग रहा है कि लोगों को अब एहतियात खुद करनी होगी। अब प्रशासन, पुलिस, इंतज़ामिया जो है वो ज़्यादा अब ताकत का और उसके बाद पूछताछ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोग खुद अपना ख्याल रखें। बहुत पहले की बात है, जब गाड़ियों में बैठा करते थे, पैसेंजर गाड़ी में, तो लिखा जाता था मोटे अल्फाज के साथ, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। और ये बहुत पहले की बात है, और ये सवारी और जिम्मेदारी जो है ये अब आपने और हम सब ने खुद निभानी है। आगाज करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, आपसे कुछ देर बाद रियासत के अगले लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब सिन्हा साहब ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। राजभवन श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस गीता मित्तल उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगी। और इस तकरीब में बहुत कम लोग, पुरवकार और सादा तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जो मदऊ किए गए लोग हैं, जो दावतनामे इरसाल हुए हैं, वो बहुत लिमिटेड है। इस बारे में हमने कई एक सीनियर लीडरान से रब्ता कायम किया, तो उन्होंने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ ये ब्यूरोक्रेसी का अपना तरीका है, वो किसको बुलाएं किसको न बुलाएं। हालांकि आज बुलाने के बाद भी मुझे लगता है कि बहुत लोग थे जो शायद नहीं जा पाते। पीडीपी सदर मोहतरमा आज खुद बंद है, डिटेंशन में है। फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब भी काफ़ी दिनों से, चूँकि गुपकार डिक्लेरेशन के बाद गुपकार ओपन एक और डिक्लेरेशन के नाम से उन्होंने घर पे मीटिंग तलब की थी, और मीटिंग तलब करने के साथ ही इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शायद वो नहीं आ पाते। तो ये भी एक खबर है कि जो कुछ हुआ ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ। इसी के साथ हम जम्मू कश्मीर में जो दावतनामे इरसाल किए गए हैं नाज़रीन, उन दावतनामों में हमने नहीं पाया किसी सियासी शख्सियत का नाम, और नहीं पाया हमने सिर्फ उसमें रिटायर्ड और प्रेजेंट जज वगैरह रहेंगे, यानी जुडिशरी के सीनियर जो हैं जज वगैरह, वो वहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी के, जम्मू कश्मीर पुलिस के, आर्मी के और इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह के जो सीनियर अफसरान हैं वही मौजूद रहेंगे, पुरवकार। लेकिन एक अहम तकरीब और तारीखी तकरीब ये जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जब जीसी मुर्मू हुआ करते थे एक दिन कबल, तो उनके स्टेप डाउन होने के बाद, क्योंकि उन्हें सीएजी बनाया गया, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी से उन्हें सरफराज किया गया। अब जो नए जो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनकी तकरीब में कम लोगों की शिरकत को जो है यकीनी बनाया गया। सिर्फ इसके बाद जो कि राजभवन ने पहले ऐलान किया कि एट होम का प्रोग्राम जो है उसको भी इस साल मनसूख कर दिया गया। एडवाइज़र्स के हवाले से खबर काफ़ी तशवीश कल से कि क्या एडवाइज़र के शमा भटनागर, फारूक खान साहब, मोहतरम बसीर अहमद खान साहब कंटिन्यू करेंगे या नहीं। लेकिन कल रात ही एक प्रेस रिलीज आई जिसमें बताया गया कि ये चारों जो सलाहकार या एडवाइज़र्स जो हैं, ये किसी इंडिविजुअल के नहीं है, ये जीसी मुर्मू के नहीं, बल्कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के हैं। और लिहाजा जब तक नई दिल्ली से कोई फैसला उनके बारे में नहीं आता है, उन्हें अपना फ़राइज़ जो है वो तनदीही के साथ जारी रखने होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो सलाहकार हैं वो कंटिन्यू कर सकें अपनी ड्यूटियाँ। इसके बाद हमने कुछ देर पहले मैंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर से रब्ता कायम किया, उनकी राय जाननी चाहिए और सेरेमनी और ये मेन स्ट्रीम कल्चर के बगैर
खोया खोया सा ये तकरीब लग रहा है। और इसमें आप लोग मधु नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि मधु क्यों नहीं गया, वो सवाल हमें नहीं है और उसमें हमें मलाल भी नहीं है, लेकिन जवाब ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी 500वें फ्लोर पे, 500वें फ्लोर होता है कि जब एक बिल्डिंग हो और उसके 500 मंजिलें हों, यानी 500 फ्लोर वाली जो एक बिल्डिंग है वहां से लोगों पर राज करना चाहती है। यानी इसमें गहराई बहुत है। दूर से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपने तौर तरीके से जम्मू कश्मीर में हुकूमत चलाना चाहती है, राज करना चाहती है। यही वजह है कि एक को हटा के दूसरे को ले आए। जस्टिस हसनैन मसूदी के मुताबिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, उनके मुताबिक बीजेपी अपनी हुकूमत साजी और अपने हुकूमत साज चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिन्हा साहब को लाया, लेकिन हकीकत को बदला नहीं जा सकता अफसरान के तबादले से। इसी तरह से बाकिया पार्टियों के भी रद्दमल हमने आप तक वक्तन फ़ौक्तन पहुँचाई। ये दो अहम पार्टियां थी जिनका कहना बड़ा लाजमी था। अपनी पार्टी के एक सीनियर लीडर से आपसे कुछ देर पहले मेरी बातचीत टेलीफोन पे हुई। मैंने कहा तशरीफ़ ले रहे हैं आप और सरमिनी पे, कहा अद क्या करोगा सुनिश्चो, यानी जाना चाहिए हमें, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर में यूटी में निज़ाम जो चलाना है, जो रोज़मर्रा के मामूलात है, वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही चलाएंगे। अगर हमें इरसालनामा मिला, अगर हमें दावतनामा मिला तो हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ज़रूर जाने का मतलब है लोगों के मुश्किलात मसाइल हमें कल उनके पास ही लेके जाना है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे, बल्कि आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रोग्राम है कि आज की इस और सरमिन की तकरीब के बाद वो सीधे सिविल सेक्रेटरीट 3:15 पहुंचेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और वहां पर भी सादा तकरीब होगी लेकिन तय अहम। उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाएंगे और प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की अहम बैठक और मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें एक तो वो तारुफ लेंगे कि कौन साहब कहाँ से किस कुर्सी पे है, क्या डिपार्टमेंट देखते हैं, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस डिपार्टमेंट का और क्या कुछ इसको बेहतर किया जा सकता है। एक मेड इन मीटिंग होगी, इंट्रोडक्शन भी होगी, साथ में हिदायत भी जारी किए जा सकें। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब का प्रोग्राम है कि वो नई दिल्ली रवाना होंगे और 12 तारीख को फिर श्रीनगर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा, जिसमें और पंचों सरपंचों की कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें ऑनलाइन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बात रख सकते हैं, जो कि पहला मीटिंग जो है सिन्हा साहब का एज लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर, वो अब पंचों और सरपंचों की कॉन्फ्रेंस 12 तारीख को श्रीनगर में बुलाई हुई, जहां से जम्मू कश्मीर के कमोबेश तमाम जो नुमाइंदे हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके जो लीडरान हैं, वो श्रीनगर आएंगे और यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस पूरा दिन चलता रहेगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों के बाद राजभवन में कई एक लीडरान के जाने का सिलसिला शुरू होगा, जो शॉल वगैरह लेकर और इंट्रोडक्शन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगे और उन्हें सियासत की बात सियासी जुबान में ही करेंगे। कहते हैं मरमू साहब इस बारे में पहले उन्होंने कहा था कि वो सियासी लीडर नहीं है, बल्कि वो एक ब्यूरोक्रेट है और वो सिस्टम चलाएंगे, सियासत या जुबान का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। अब राजभवन में बड़ी तादाद में उम्मीद की जा सकती है डेलीगेशन, डेपुटेशन और लीडरान की जो एक जम्मू कश्मीर में सियासत की बात करनी हो, मामलात को लेकर हो, ये सिलसिला हो सकता है। अब अगला मौजू हम चुनेंगे। 10 मिनट हो गए, मैंने कहा था 10 मिनट ही बात करेंगे, लेकिन 10 मिनट लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंट्रोडक्शन में चले गए। अब हम अगला मौजू लेंगे कि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बीचों बीच में एक अहम खबर, सिक्किम में श्रीनगर में और बकिया अस्पतालों में ऑक्सीजन पोर्ट्स की कमी हो सकती है। जिस जगह आपका बेड है वहाँ पर ऑक्सीजन पोर्ट जो है वो लगना ज़रूरी है, क्योंकि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इस रेस्पिरेटरी खुदा न खास्ता फेलियर को रोकने के लिए, सांस फूलने के लिए, सांस रुकने के लिए आपको ऑक्सीजन की इंतहाई अहम ज़रूरत, और जिसके लिए बताया जाता है कि ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की कमी का एहसास हो सकता है आइंदा कुछ दिनों में, जिसके लिए प्रशासन, इंतज़ामिया और बकिया लोग जो हैं वो लगे हुए कि किस तरह से इस डेफिसिट को कम किया जा सके। इसी के साथ अहम खबर सिक्किम से ये भी, अभी इमरजेंसी में कोविड-19 और नॉन कोविड-19 जो लोग अल्लाह न करे इस मुसीबत में फंसे हैं वो भी वहीं हैं, और जो लोग मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला हैं, चाहे मरीज़ हों या मरीज़ा हों, वो एक ही जगह पर रखे गए हैं इमरजेंसी में और बकिया जगहों पर। उसकी वजह है कि इमरजेंसी में आपका ऑक्सीजन पोर्ट जो है वहाँ पे लगा है और एक से पाइप निकाल के दूसरे में लगाया जा सकता है, और उस पाइप को भी सैनिटाइज करना होगा कि ऐसा ना हो कि ये इन्फेक्शन जो है दूसरी जगह मुंतकल हो जाए। तो हम बड़ी मुश्किल और टफ सिचुएशन में गुजर रहे हैं और गुजरने वाले हैं, लिहाजा अपना आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अभी कुछ देर पहले जब मैं लाल चौक से वापस आया घर की तरफ तो देखा तो भीड़ ऐसी थी, और शाम के साइड ढलने के बाद भीड़ बहुत ज़्यादा होती। क्या करें, नफ्स का मामला है, लोगों ने निकलना है।
ख़रीद फ़रोख्त करनी है, लेकिन थोड़ा सा आप ख़रीद फ़रोख्त करते वक्त डिस्टेंस रखें। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे से आपकी तरफ इन्फेक्शन चला जाए, बल्कि यह हो सकता है कि आपका इन्फेक्शन उसमें चला जाए। लिहाजा बराबर बराबरी में रहें और डिस्टेंस रखें, तब जाके इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। अगला अपडेट जम्मू कश्मीर से क्या कुछ होगा, बहुत जल्द आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे।